हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 2023 वाला, उसके बारे में कि उसको तैयारी आपको किस तरह से करनी है। क्यों दोस्तों, पता होगा, देखिए जो आपका एग्जाम है वो आपका 27 जुलाई को होने जा रहा है, जुलाई 27 को। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो आपके पास अभी भी लगभग 127 दिन का जो समय है वो आपका बचा हुआ है। यानी तो देखिए दोस्तों, समय अच्छा खासा आपको मिल गया है। तो दोस्तों जो देखिए जो टाइम आपको मिला है, इसमें आपको इस टाइम को आपको अच्छे से अपना यूटिलाइज करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतना समझ लो कि ऐसा मौका दोबारा आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलने वाला। और साथ ही बात बात करें पोस्ट की, तो पता ही होगा अभी देखिए टोटल मिलाकर आपकी 411 पोस्ट है। मैंने पहले आपको बताया है कि जब तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा तो पोस्ट संख्या जो आपकी 500 से लेकर के 550 बीच में आपकी होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों देखिए जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 15 गुना जो बच्चे हैं वो लगभग आपके बैठेंगे मुख्य परीक्षा में। यानी मोटा मोटा आप कह सकते हो लगभग आपका 7,500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपका मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और देखिए दोस्तों इस बार जो कंपटीशन है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा 29 जून से आपका होने जा रहा है यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम। और पता ही होगा देखिए जो आपका पीसीएस का मेंस का होगा उसमें लगभग 15,000 बच्चे जो वो आपके मेंस एग्जाम बैठने वाले हैं। तो देखिए जिनके पास अगर आरओ में जॉब हो गई तो वो इसका फॉर्म नहीं भरेंगे, हो सकता है, ठीक है। जिनकी हिंदी कमजोर हो सकता है वो बच्चे इसका फॉर्म ना भरा हो आरओ का। बाकी दोस्तों जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं जो मेंस देने वाले हैं, उसमें इतना मानो कम से कम आपका 80% तो छात्र उसमें ऐसे होंगे कि जो आपका आरओ का प्री है वो भी आपका देने जाएंगे। यानी देखिए उनकी तैयारी तो देखिए जब उन्होंने पीसीएस प्री निकाल लिया तो आरओ प्री की तैयारी उनकी अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। बस कुछ टॉपिक जैसे हिंदी है जो सामान्य हिंदी प्री में आती है, उसके कुछ टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे उनको अलग से, क्योंकि कुछ पार्ट जो हिंदी का वो उनका पीसीएस मेंस में जो आपका एग्जाम होता है हिंदी का उसमें आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो कंपटीशन है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि दोस्तों आपका जो 7,500 बच्चे हैं उसमें आपका नाम आ जाए। अब किस तरह से तैयारी करें वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो और तैयारी की दोस्तों अगर आपके प्रति अगर आप सीरियस हो और पूरा कंप्लीट अगर आप मतलब स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, चाहे आपका प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। यानी बहुत ही मामूली फीस पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चाहे आपका जीएस की बात करें प्री मेंस की, चाहे आपका सामान्य हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया, एसए हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, कंप्यूटर वगैरह, इन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लेने के इच्छुक हो वाकई में तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और या अगर आपको नेट नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले देखिए काम ये करना है आपको। देखिए आज आपको हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 मार्च, ठीक है। तो यानी अगर मान लो कल से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो 21 मार्च से, तो यहाँ पर 30 जून तक लगभग आपके मोटा मोटा अगर हम देखें तो लगभग 100 दिन का समय आपको मिल रहा है, 100 डेज का। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश ये करनी है आपको कि किसी भी कीमत पर जो आपकी पूरा तैयारी है वो 30 जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद जो आपको जुलाई के 25-26 दिन मिलेंगे वो आपको उसमें केवल आपको करना है रिवीजन, उसमें कुछ भी, और साथ में टेस्ट सीरीज, कुछ भी उसमें आपको नया नहीं पढ़ना है, जो टेस्ट सीरीज पढ़नी है और साथ में आपको उसमें रिवीजन करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आपका सबसे देखिए पहला पॉइंट जो दोस्तों क्या है आपको तैयारी करने के लिए, वो तो अगर हम पहले हम बात करें आपका जीएस की, एक सेकंड, अगर दोस्तों हम बात करें आपका जीएस की, तो यहाँ पर जो पहला काम दोस्तों जीएस में करना है आपको वो है आपका दोस्तों पीवाईक्यू। यानी कि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दोस्तों आपके हो गए आरओ एआरओ पेपर हो गए 2013 से लेकर के 2000, यानी कि जो आपका 11 फरवरी 2024 का एग्जाम हुआ था उस समय तक दोस्तों, यानी जितने भी आपके पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको सॉल्व करने, चाहे प्री का हो मेंस का हो। और दोस्तों पेपर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक काम आपको करना है कि आपको कॉपी पेन लेकर के टॉपिक नोट करने हैं, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे दोस्तों फायदा ये होगा जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करोगे तो पहले वही टॉपिक आपको तैयार करना है, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको बाद में तैयार करने हैं। और ये काम करना है आपको यूपीपीसीएस के लिए, यानी कि पीसीएस जो आपके पेपर हुए हैं 2020 से लेकर के 2024, यानी पिछले 5 साल कम से कम आपको देखने हैं, ठीक है। और इसमें टॉपिक आपको नोट करने हैं। और एक दोस्तों देखिए जो आपका यूपीपीएससी आयोग है, ये समझना, इसने जो आपका 1 जुलाई 2024 से लेकर जब तक आपका आरओ का एग्जाम होता तो जितने पेपर आपका कंडक्ट कराएगा उन सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करने और उनको आपका एनालिसिस करना है, ठीक है। पहला दोस्तों पॉइंट आपका ये हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों जो आपका आता है पीवाई का दोस्तों, वो आपका आता है टेस्ट सीरीज। यानी कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों कुछ टॉपिक या कुछ आपके
चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको ध्यान में नहीं जाते हैं, आपकी बुक में नहीं मिलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ बुक में आपकी नहीं होती है। तो दोस्तों वो टॉपिक वो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपका टेस्ट सीरीज में कवर आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, किसी ज्वाइन करो, आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसमें सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके व्याख्या सहित आपके होने चाहिए, सारे ऑप्शनल। ठीक है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन नहीं करनी जिससे पहले का बी दूसरे का सी इस तरह से दे रखा हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यानी कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, पहले दोस्तों वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। जिसमें बात करूँ, देखिए जैसे कि आपका एक दोस्तों हो गया आपका भूगोल। अगर मैं इसमें आपका जनगणना को शामिल कर दूँ तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और साथ में आपकी जनगणना, इन तीनों से मिलाकर लगभग आपके 25 जो क्वेश्चन है वो आपके मेंस एग्जाम यानी प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट दोस्तों आपका पहले तैयार करना है, आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका करंट अफेयर हो गया, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक आपका यूपीजी के हो गया, यहाँ भी 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो जीएस बारे में, तो यहाँ पर सारा जो है जो यानी कि आपका हैंड रिटन नोट्स है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हो दोस्तों, जहाँ से आप तैयारी करो वहीं से आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसके बाद दोस्तों एक आपका आता है यहाँ पर रीजनिंग, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, रीजनिंग में आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं रीजनिंग और मैथ मिला करके। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए अच्छे से। फिर दोस्तों एक आपका यहाँ पर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपके आते हैं, तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, वैसे दोस्तों पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट आपके जीएस के हैं उसमें सबसे आसान जो होता है वो आपका पॉलिटी ही होता है। एक दोस्तों आपका बायोलॉजी हो गया, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हो गया आपका। और दोस्तों हम बात करें इन्वायरमेंट, देखिए अभी क्या है, पिछली बार पेपर आपको हुआ था 11 फरवरी 2024 को, तो उसमें इन्वायरमेंट से केवल एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो कि हर साल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्कोप है लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, चाहे आपका यूपीपीसी देख लीजिए। तो यानी कि जो पर्यावरण है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों जैसे आपका इकोनॉमी आता है, उसमें क्या है आपका, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। जैसे कि आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, कृषि डाटा हो गया कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य कौन सा देश टॉप 3 में। ठीक है, जैसे खनिज के उत्पादन में हो गया आपका, किसी फसल को यानी किसी फसल के लिए आपका एमएसपी तय किया गया है, उसके बारे में पूछ सकता है कि खरीफ फसल के लिए किसके लिए कितना एमएसपी तय किया गया है आपका। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपकी भारत में, यूपी कितनी है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, पहले ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। और बाद में दोस्तों देखिए, जब अगर आपके पास टाइम कम बचे तो जो आपके लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। अगर टाइम ना बचे तो इनको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। जैसे दोस्तों इसमें बात करूँगा मैं आपको प्राचीन और साथ में आपका मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर लगभग 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर दोस्तों इनको पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में तैयार करने का समय बचे आपके पास, तो अगर समय नहीं बचता है तो इनको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और दूसरा दोस्तों पॉइंट यहाँ पर देखिए आपका आता है, वो आपका हो गया भौतिक विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान, क्योंकि भौतिक और रसायन विज्ञान से भी एग्जाम में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी 4-5 मान लो दोनों मिलाकर के। तो ये भी आपको बाद में तैयार करने हैं। एक जैसे कंप्यूटर आपका हो गया, यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर से, तो ये भी बाद में तैयार करना है आपको। वैसे ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से नहीं आते हैं। ठीक है, इतना आपको हो गया। और दोस्तों आप देखिए कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे आते हैं कि जहाँ पर अगर दोस्तों अगर थोड़ी मेहनत अगर आप कर लेते हो तो 90% तक क्वेश्चन दोस्तों वो आपके एग्जाम में सही हो सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका यूपी जीके हो गया, क्योंकि बहुत ही आसान सब्जेक्ट आपका है, यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। रीजनिंग हो गया आपका, यहाँ भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग से आप। जैसे कि आपका जनरल साइंस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आपके आसान सब्जेक्ट हैं। और एक दोस्तों आपका पॉलिटी हो गया। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट आपके एक इसमें आपका यूपीजी के है कि यहाँ से दोस्तों आप कोशिश करनी इन सब्जेक्ट से आपको कि लगभग 85-90% के आसपास जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। क्यों दोस्तों देखिए, पता होगा जो आपका इतिहास वो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चाहें इतिहास में कितनी मेहनत कर लो फिर भी आप अच्छे नंबर उसमें नहीं ला सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन आए तो उसमें 9 सही हो जाए आपके, क्योंकि दोस्तों जिनका ऑप्शनल आपका होता है यूपीएससी में पीसीएस में पहले होता था हिस्ट्री, तो वो भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई। फिर दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसके बाद आपको करना है कि जैसे सप्ताह में 7 दिन आपके होते हैं, तो 6 दिन तो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और दोस्तों एक दिन निकालना है आपको, अपने सप्ताह में कोई दिन निकाल सकते हो आप, वो निकालना आपको रिवीजन करने के लिए, यानी कि उस दिन आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको नया उस दिन नहीं पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद आपका सामान्य हिंदी की बात आती है, तो यहाँ पर क्या करना है, सामान्य हिंदी में आपको एक दोस्तों डिकोड एग्जाम की बुक आती है, उसमें 6 टॉपिक आपके शामिल है,
तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ोगे 5-6 बार तो पूरा जो आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है कि जो आपका जीएस में लगभग आपको 80 से 85 क्वेश्चन सही करने नेगेटिव में हटाने के बाद, और जो आपका हिंदी है, हिंदी में कोशिश करनी है आपको लगभग 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। यानी टोटल मिलाकर के अगर आपके 130 से 140 क्वेश्चन सही बनने हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो प्री एग्जाम फिर आपका 100% निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सवाल बच्चों को यह आता है कि पहले हम प्री की तैयारी करें मेंस की करें। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो अभी तक आपकी लगभग 40-50% तक अगर आपकी तैयारी हो चुकी है प्री एग्जाम की, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा बहुत आप मेंस के लिए पढ़ते चलें। जैसे मान लो सप्ताह में एक दिन आपका 1 डे इन ए वीक, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, उसमें आप एक एस्से की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक सप्ताह में अगर एक एस्से लिखोगे तो महीने में आपके 4 एस्से हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बात है कि प्री आपको जुलाई में, तो संभावना ये है कि जो आपका मेंस होगा वो नवंबर में आपका हो सकता है, या ज़्यादा लेट होगा तो दिसंबर चल जाएगा। लेकिन ये मानो अभी आप नवंबर के हिसाब से तैयारी करो, यानी लगभग आपको 90 दिन यानी 3 महीने का समय तो आपको मिल रहा है फिर भी। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। जैसे कि आपका प्रशासनिक शब्दावली है, तो वहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत आप तैयार कर सकते हो किस दिन सप्ताह में, यानी एक दिन इसको पढ़ लो, एक दिन कंप्यूटर पढ़ लो, एक दिन मुहावरे में लोकोक्तियाँ पढ़ लो। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। और दोस्तों आप कोशिश करिए कम से कम आपको 7 से लेकर के 8 घंटे की पर डे स्टडी करनी है। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो इतना समय दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। और साथ देखिए दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर देखिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो वहाँ पर पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी प्री मेंस की, बहुत ही मामूली फीस पर। जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने आपको बता दिया है 7042654209। ठीक है, इस नंबर में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर नहीं करनी है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों नाम आता है आपका आईपीएल का। क्योंकि आपका आईपीएल स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, परसों से। उसमें दोस्तों क्या होगा, टोटल में आते हैं कि आपके 74 मैच होंगे इसमें। यानी कि अगर एक मैच के लिए अगर आप 4 घंटे अपने बर्बाद करते हो तो आपके लगभग 296 घंटे आपके हो गए। अगर दोस्तों ये टाइम देखिए 296 घंटे आप आईपीएल बर्बाद ना करके अगर आप ना स्टडी पे दोगे टाइम आपका, तो यकीन मानिए इतने टाइम में कम से कम आपकी जो 50% तैयारी है वो आपकी हो जाएगी प्री एग्जाम की। ठीक है, देखिए आईपीएल क्या है दोस्तों, आईपीएल आपका हर साल आएगा। ठीक है, आईपीएल कहीं नहीं जाए, जब तक आप रहो ना रहो लेकिन आईपीएल आपका रहेगा हमेशा। ठीक है, समझना होगा, जब तक क्रिकेट है तो आईपीएल आपका रहेगा। तो इससे अच्छा दोस्तों एक काम करोगे, इस साल आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, अगले साल बैठ के अपनी फैमिली के साथ आराम से देखना आईपीएल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ देखिए, बच्चे को बहुत शौक होता है रील देखने का, रील या शॉर्ट वीडियो, तो उससे बचें आप। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप घंटों घंटे आपके बर्बाद हो जाते हैं और मिलता है आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेवजह फालतू की जो आपकी असली वीडियो वो आपका कंटेंट चल रहा है आजकल, चाहे आपका यूट्यूब की बात करो चाहे आपका इंस्टाग्राम की बात कर लो। और दोस्तों एक होता है बच्चों को पढ़ाई के लिए, देखिए यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। ऐसे दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर क्या होता है, जैसे मान लो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे डेली आप वीडियो देखो करंट अफेयर की। ठीक है, उसके फिर नोट्स बनाओगे तो इसमें लगभग 3 से 4 घंटे आपके यहाँ पर निकल जाते हैं। इससे अच्छा हम क्या करना है, आपको मैगजीन से पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। या नोट्स हो तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं तो मैगजीन से आप पढ़ सकते हो, तो उसमें इतना समय आपको बर्बाद नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, जैसे कि आपका टेस्ट सीरीज में होता है कि 1 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आपके 10-15-20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं, तो वहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो वो काम आपको नहीं करना है। जो पढ़ना, देखिए जो भी आप पढ़ाई करें दोस्तों, या तो आपके नोट्स हो खुद के या किसी कोचिंग के हों, ठीक है, या दोस्तों बुक्स हो, तो इनसे आपको पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई कर रहे हो सामने मोबाइल में मूवी देख रहे हो, उस पढ़ाई की कोई फायदा आपका नहीं है। जो आपको पढ़ाई करनी है वो आपको नोट्स से बुक से करनी है। यूट्यूब की पढ़ाई को आपको 7-8 घंटे में अपना शामिल नहीं करना है। ठीक है, इन सब बातों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर दोस्तों कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।